तो स्वागत है आप सभी का ऑपरेशन रक्षक बैच के इस हिंदी के जबरदस्त और शानदार वीडियो में। आज हम लोग पहुंच चुके हैं हिंदी के डे 5 यानी कि क्लास 5 पर, और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बिहार पुलिस के लिए। उस टॉपिक को समझेंगे ट्रिक के साथ, पूरा थ्योरी और कॉन्सेप्ट को जानते हुए। लास्ट में ढेर सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, तो तैयार हो जाइए और वीडियो को स्टार्टिंग में ही लाइक करके चारों तरफ शेयर कर दीजिए। बिहार पुलिस कांस्टेबल इस एग्ज़ाम में आप लोगों का अब ज़्यादा समय नहीं है, और इसी वजह से फटाफट हर एक टॉपिक को कवर कराया जा रहा है, और 100% ट्रिक के साथ हर एक टॉपिक को कवर कराया जा रहा है। लास्ट में ढेर सारा ऑब्जेक्टिव, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना तो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। यही वो समय है जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ढेर सारा मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, तो आइए आज के इस हिंदी की डे 5 यानी कि क्लास 5 की शुरुआत करते हैं। सिलेक्शन पक्का लेकर रहना है इस बार। चलिए, सबसे पहले जानते हैं कि आज बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए आज का जो हिंदी का क्लास 5 है, इसमें क्या कुछ खास है। खास ये है कि आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक टॉपिक जानने वाले हैं जिसका नाम है कारक। कारक किसे कहते हैं, चलिए जल्दी जल्दी समझ लेते हैं, और फिर हम लोग ट्रिक को समझते हुए कौन किस वाक्य में कौन सा कारक है, किस तरह से पहचानेंगे, ट्रिक क्या है, और फिर हम लोग ढेर सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कारक किसे कहते हैं, देखिए, जब वाक्य कोई सेंटेंस होता है ना, तो उसमें शब्द किसी ना किसी कारण से जुड़े हुए होते हैं, उसी को तो कहते हैं कारक। जैसे कि मैंने कहा कि माँ ने राहुल को बेलन से मारा। ठीक है, तो ये जो क्रिया है, इसका संबंध कर्ता से यानी कि माँ से भी है, राहुल से भी है, बेलन से भी है। एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं किसी न किसी कारण से। ये वाक्य में जितने भी शब्द हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं किसी न किसी कारण से, जिनका अपना एक वैल्यू है। इसी को क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। अब जिसने काम किया उसको कर्ता कारक कहते हैं, जिस पर काम का असर पड़ा उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे कि माँ ने मारा, तो किसको मारा, राहुल को मारा यहाँ पर। तो माँ ने मारने का काम किया तो माँ हो जाएंगी कर्ता। किसको मारा, राहुल को मारा तो राहुल पर उसका असर पड़ा, तो राहुल हो जाएगा कर्म कारक, जिस पर असर पड़े। और किसे मारा, बेलन से मारा, तो बेलन हो जाएगा करण कारक, जिसके जरिए कोई काम किया जाए उसको कहते हैं करण। तो एक दूसरे से जुड़े हुए इन्हीं को क्या कहते हैं, कारक। अब आप कारक के 8 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 8 प्रकार। ये कैसे याद रखेंगे, ट्रिक क्या है, तो देखिए, क जो है ना, ये इसी क को ऐसे उल्टा ऐसे घुमा देना है, तो ये 8 की तरह दिखाई देता है। यानी कि कारक के कितने प्रकार, तो 8 प्रकार, 8 भेद होते हैं। कौन कौन से, चलिए अब एक एक करके देखते हैं, और कैसे याद रखेंगे इसको समझते हैं। देखिए, यहाँ पर लिख दिया गया है, कारक के टोटल 8 प्रकार हैं। चीजों को समझते चलिएगा ध्यान से। पहला है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है संप्रदान कारक, पांचवा है अपादान कारक, छठा है संबंध कारक, सातवां है अधिकरण कारक, और आठवां है संबोधन कारक। ये टोटल कारक के 8 प्रकार हो गए। कैसे याद रखेंगे, अब सबसे पहले एक एक करके समझ लेते हैं, तब टिक जानेंगे। ठीक है, कर्ता कारक से कहते हैं जो काम करे, काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। और इसका प्रसर्ग यानी कि विभक्ति चिन्ह का मतलब कैसे पहचानेंगे, कर्ता कारक को कैसे पहचानेंगे, पहचानने का जो चिन्ह होता है यानी कि प्रसर्ग होता है ना, वो होता है ने। यानी कि ने के पहले जो शब्द आएगा वो समझिएगा कर्ता कारक है। जैसे कि मुन्नी ने आम खाया, तो मुन्नी ने के पहले क्या आ रहा है, मुन्नी आ रही है, यानी कि जिसने काम किया, जो काम करे उसे क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। तो मुन्नी ने आम खाया, ने के पहले क्या आ रहा है, मुन्नी ने आम खाया। ठीक है, तो मुन्नी काम की, खाने का काम की, तो मुन्नी क्या हो जाएगी, कर्ता कारक। यानी कि कर्ता कारक का जो चिन्ह है, पहचानने का प्रसर्ग है, वो है ने। जिस पर काम का असर पड़े उसे कहते हैं कर्म कारक। जैसे कि मुन्नी ने आम खाया, तो मुन्नी
मुन्नी ने काम किया, वो हो जाएगी कर्ता कारक। लेकिन क्या किया, मुन्नी ने आम खाया, खाने का असर आम पर पड़ा कि आम खत्म हो गया, तो आम क्या हो जाएगा, कर्म कारक। या फिर माँ ने मुन्नी को बेलन से मारा, तो माँ ने मुन्नी को बेलन से मारा, माँ ने तो काम कर दिया, माँ हो जाएंगी कर्ता कारक। और मुन्नी को मारा ना, काम का असर किस पर पड़ा, मुन्नी पर पड़ा, मुन्नी हो जाएगी कर्म कारक। और कर्म कारक का प्रसर्ग यानी कि जो चिन्ह होता है पहचानने का वो है को, यानी कि को के पहले जो आए वो होता है कर्म कारक। जैसे कि माँ ने मुन्नी को, तो को के पहले क्या आ रहा है, मुन्नी आ रहा है। ठीक है, माँ ने के पहले माँ आ रही है तो वो कर्ता कारक, को के पहले मुन्नी आ रही है तो कर्म कारक। और करण कारक कहते हैं जिसके जरिए कोई काम करे, जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करे उसे क्या कहते हैं, करण कारक। जैसे कि मैं कलम से लिख रही हूँ, किससे लिख रही हूँ, कलम से लिख रही हूँ, किसके द्वारा काम किया जा रहा है, कलम के द्वारा काम किया जा रहा है, तो जिससे काम किया जाए उसे करण कारक कहते हैं, मैं कलम से। तो इसी वजह से करण कारक का जो प्रसर्ग होता है यानी कि चिन्ह, वो से नहीं तो द्वारा होता है। मैं कलम से के पहले क्या आ रहा है, कलम, यानी कि कलम क्या हो गया, करण कारक हो गया जिसके जरिए हम काम कर रहे हैं। या फिर मैं कलम के द्वारा लिख रही हूँ, तो द्वारा भी क्या होता है, चिन्ह होता है करण कारक को पहचानने का। ठीक है, संप्रदान कारक किसे कहते हैं, जिसके लिए कोई काम किया जाए, जिसके लिए कोई क्रिया की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे मैंने मुन्नी के लिए चॉकलेट लाया, मैंने मुन्नी के लिए चॉकलेट लाया, तो किसके लिए मैंने चॉकलेट लाया, मुन्नी के लिए चॉकलेट लाया। तो जिसके लिए क्रिया हो, जिसके लिए काम हो उसे संप्रदान कारक, और इसका प्रसर्ग को नहीं तो के लिए ही होता है। जैसे कि मुन्नी के लिए के पहले क्या आ रहा है, मुन्नी, यानी कि मुन्नी के लिए, यानी कि मुन्नी को प्रदान किया। संप्रदान में क्या आ रहा है, प्रदान आ रहा है ना, यानी कि जिसके लिए कोई काम प्रदान कर दिया जाए, कोई चीज प्रदान कर दिया जाए, जिसके लिए कुछ काम किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। तो मुन्नी के लिए मैंने चॉकलेट लाया, के लिए के पहले क्या आ रहा है, मुन्नी, यानी कि मुन्नी यहाँ पर क्या है, संप्रदान कारक है जिसके लिए काम किया जा रहा है। या फिर को, जैसे कि राजा ने सेवक को कंबल दिया, तो राजा ने क्या किया, सेवक को कंबल प्रदान कर दिया, क्या है, संप्रदान कारक। सेवक को के पहले भी क्या आ रहा है, सेवक, यानी कि सेवक क्या है, संप्रदान कारक है जिसको राजा ने प्रदान किया, क्या, कंबल प्रदान किया। तो को नहीं तो के लिए क्या होता है, संप्रदान कारक का प्रसर्ग होता है, पहचानने का चिन्ह होता है। ठीक है, उसके पहले जो आएगा उसे संप्रदान, ध्यान रहे वो किसी चीज के लिए काम किया गया हो। ठीक है, और अपदान कारक जो होता है, नाम ही में अपदान, यानी कि अपदान से अलगाव याद रखना है। जब किसी एक चीज का किसी दूसरे से अलगाव दिखाई दे, यानी कि अलगाव प्रदर्शित हो, उसे कहते हैं अपदान कारक। जैसे कि अपदान कारक का जो चिन्ह होता है ना पहचानने का, वो से होता है, से। देखिए करण कारक का भी से होता है, जैसे कि मैं कलम से लिख रही हूँ, तो से के पहले कलम आ रहा है, कलम क्या हो जाएगा, करण कारक। लेकिन अपदान कारक का भी प्रसर्ग यानी कि चिन्ह होता है से, लेकिन ये से जो होता है ये अलगाव को दिखाता है, अलग होना जाहिर करता है। जैसे कि बिल्ली छत से कूद गई, बिल्ली क्या हो गई, छत से कूद गई, यानी कि छत से उसका अलगाव हो गया, छत से कूद गई, यानी कि छत और बिल्ली एक दूसरे से अलग हो गए, जुदा हो गए, जुदाई हो गई। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, यहाँ पर बिल्ली छत से कूद गई, से के पहले छत आ रहा है लेकिन यहाँ पर अलगाव दिखाई दे रहा है। छत क्या साधन है, किसी चीज से काम किया जा रहा है, नहीं। यहाँ पर से जो है ना वो करण कारक नहीं, से जो है वो अपदान कारक को दिखा रहा है कि बिल्ली छत से कूद गई, से के पहले क्या आ रहा है, छत और बिल्ली का अलगाव दिखाया जा रहा है। तो जहाँ पर अलगाव दिखाई दे उसे अपदान कारक। और संबंध इसे नाम ही में है, जो संबंध दिखाए, जैसे कि यह मुन्नी का घर है, तो घर किसका है, मुन्नी का की के, ना नी ने या फिर रा रे री, का के की या फिर रा रे री या फिर ना ने नी। जिस सेंटेंस में आपको दिखाई दे वो याद रखिएगा, उसमें कौन सा कारक है, संबंध कारक। मुन्नी का घर है या फिर ये मेरा घर है, तो लास्ट में क्या आ रहा है, रा। तो जहां पर रा रे री, ना ने नी या फिर का के किया है उसे संबंध कारक कहते हैं। ये बहुत आसान होता है, एक दूसरे से संबंध दिखाई देता है। मुन्नी का घर, मुन्नी की घड़ी, तो घड़ी किसकी, मुन्नी की, संबंध है एक दूसरे से, इसी वजह से संबंध कारक। और एक होता है अधिकरण कारक, अधिकरण का मतलब आधार आपको पता चले, अधिकरण से याद रखिएगा आधार, किसी
काम का आधार आपको पता चले, किसी चीज का आधार। जैसे कि मैंने कहा कि चिड़िया जो है ना डाल पे बैठी है, तो आधार क्या है, चिड़िया किस पर बैठी है, डाल पर बैठी है। डाल क्या हो गया, आधार हो गया, बेस हो गया जिस पर चिड़िया बैठी है। क्या कहेंगे, वो कौन सा कारक है, अधिकरण कारक। चिड़िया डाल पर बैठी है, इसी वजह से अधिकरण कारक का जो चिन्ह होता है या तो पर होगा नहीं तो में होगा। जैसे कि मैं स्टूडियो में हूँ, तो आधार क्या है, मैं कहाँ हूँ, स्टूडियो में हूँ। ठीक है, तो में या फिर पर के पहले जो भी आता है वो होता है अधिकरण कारक। चिड़िया डाल पर बैठी है, पर के पहले क्या आ रहा है, डाल। डाल क्या है, आधार है। ठीक है, डाल पर बैठी है चिड़िया, तो पर या फिर मैं स्टूडियो में हूँ, किस में के पहले क्या आ रहा है, स्टूडियो, यानी कि आधार क्या है, स्टूडियो में हूँ मैं। तो में पर जहां पर भी देखने को मिले उससे पहले कौन सा कारक, तो अधिकरण कारक। में पर ये प्रसर्ग कहेंगे, प्रसर्ग यानी कि चिन्ह अधिकरण कारक को पहचानने का। ठीक है, तो मैं स्टूडियो में हूँ, या फिर चिड़िया डाल पर बैठी है, वहाँ सभा हो रही है, कहाँ, वहां पर सभा हो रही है। तो जहाँ पर सभा हो रही है वो भी तो एक आधार ही है ना, जहाँ पर सभा हो रही है। ठीक, तो भी क्या होगा, वहां पर तो आ रहा है, जहां पर भी आपको पर नहीं तो मैं दिखाई दे, समझिएगा उसके पहले जो आ रहा है वो अधिकरण कारक है। और लास्ट है संबोधन, नाम ही में है संबोधन, जिसके जरिए आप संबोधित करें किसी चीज को। जैसे कि हे भगवान, अब क्या होगा हमारा, हमारा तो ब्रेकअप हो गया, ओ माय गॉड। तो यहाँ पर हे, अरे, अरे सुनाई नहीं देता है तुमको, तो हे, अरे, या फिर अजी, अजी सुनते हैं या फिर अजी सुनती हो, हम लोग बोलते हैं ना। तो हे, अरे, अजी, इस ये बोल करके हम किसी को संबोधित करते हैं, किसी को पुकारते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, संबोधन कारक कहा जाता है। तो जहां पर भी हे, अरे, अजी दिखाई दे, वो याद रखिएगा वो कौन सा कारक है, तो वो संबोधन कारक है। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है, किसी को पुकारना या फिर बुलाना हो, हम उसे क्या कहते हैं, जिस शब्द के जरिए पुकारते हैं वही क्या होता है, संबोधन कारक। तो ये टोटल 8 प्रकार हो गए। 8 प्रकार को आई होप आपने समझ लिया होगा, कारक के 8 प्रकार। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। इसको याद रखने का सिंपल सा ट्रिक है, आप एक एक करके याद कीजिए। जैसे कर्ता ने, यानी कि कर्ता का चिन्ह क्या है पहचानने का, ने है। कर्म को पहचानने का ट्रिक क्या है, को है। करण को पहचानने का ट्रिक क्या है, से है। और संप्रदान को पहचानने का क्या ट्रिक है, के लिए है। अपदान को पहचानने का क्या ट्रिक है, से है, बस वो अलगाव को दिखाई दे। संबंध कारक को पहचानने का क्या ट्रिक है, का, के, की जहां पर भी दिख जाए। अधिकरण को पहचानने का क्या ट्रिक है, में पर जहां पर भी दिख जाए। और संबोधन कारक को पहचानने का क्या ट्रिक है, हे, अरे, अजी, यानी कि जिसके जरिए पुकारा जाए। तो आप एक लाइन में याद कर लीजिए, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपदान से अलग होकर, संबंध का, के, की, अधिकरण में पर, संबोधन है, अरे, अजी। यही इसी एक लाइन को आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है। चलिए मैं लिख देती हूँ, आप लोग भी हमारे साथ एक बार इस ट्रिक को लिख दीजिए। कर्ता ने, देखिए हमारे साथ, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, अपदान से अलग होकर, अपदान से अलग होकर, अपदान से अलग होकर। देखिए यहाँ तक हो गया, अपदान से अलग, यानी कि अपदान कारक है जो से है, ये अलगाव को दिखा रहा है। संबंध का, के, की, यहाँ पर लिखिए, संबंध का, के, की, अधिकरण में पर, अधिकरण में पर, और संबोधन है, अरे, अजी। यहीं पर लिख देती हूँ, हे, अरे, अजी। हो गया खत्म। इतना ही पर तो ये पूरा टिका हुआ है कारक, इतना ही में ये पूरा कारक टिका हुआ है। देखिए
कर्ता ने, यानी कि ने के पहले जो शब्द दिखाई दे वो कर्ता कारक। कर्म को, यहाँ पर को छूट गया, चलिए मैं लिख देती हूँ। कर्ता ने कर्म को जहाँ पर दिखाई दे उसके पहला वाला शब्द कर्म होता है। करण से जहाँ पर भी दिखाई दे वो करण, उसके पहला वाला शब्द करण कारक कहलाएगा, जिसके जरिए कोई काम हो। संप्रदान के लिए, यानी कि जिसके लिए काम किया जाए तो संप्रदान कारक कहते हैं। यानी कि के लिए जहां पर आ जाए उसके पहले कौन सा कारक, संप्रदान कारक। अपादान से अलग होकर, तो अपादान से यहाँ पर से है, से के पहले जो शब्द आए और वो अलग होना दिखाई दे, यानी कि अलगाव दिखाए, तो उसको कहते हैं अपादान कारक। इसी वजह से अपादान से अलग होकर लिखा गया है। संबंध का के की, यानी कि जहां पर भी आपको का के की रा रे री ना ने नी दिखाई दे वो संबंध कारक। अधिकरण में पर जहां पर भी आए उसके पहले कौन सा कारक, तो अधिकरण, इसी वजह से यहाँ पर लिखा गया अधिकरण में पर। और संबोधन हे अरे अजी, हे अरे अजी जहां पर भी दिख जाए वो कौन सा कारक है, तो संबोधन कारक। इसी को एक लाइन में आपको याद कर लेना है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग होकर संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे अजी। खत्म। टोटल कारक का 8 प्रकार इसी एक लाइन में खत्म। फिर से हमारे साथ बोलिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग होकर संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे अजी। खत्म हो गया कारक का 8 प्रकार, बस इसी में समाया हुआ है। अब चलिए क्वेश्चन जरा कर लेते हैं और देखते हैं आप सभी लोग क्वेश्चन का आंसर बता पाते हैं कि नहीं। कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग हर एक सवालों का जवाब लिखिएगा, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद कौन सा कारक है। सेवक को कंबल देता है, ये कौन सा कारक है, बोल रहा है सेवक को, यानी कि सेवक को प्रदान करता है राजा। यहाँ पर को जो है ना वो क्या है, को के पहले सेवक आ रहा है, वो क्या है, यहाँ पर सेवक को, सेवक के लिए राजा क्या किया, कंबल दिया। जिसके लिए काम किया जाए, जिसको कुछ दिया जाए, जिसके लिए प्रदान किया जाए उसको संप्रदान कारक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है कि वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। वह कब आएगा, अगले साल आएगा। आधार टाइमिंग बताई जा रही है, आधार बताया जाए या फिर टाइमिंग बताई जाए कि वो कब आएगा या फिर कितने समय बाद ये काम होगा या फिर कब होगा, तो उसे भी हम अधिकरण कहेंगे। आधार आपको बता दिया जाए कि काम कब होगा, ये कहाँ पर हो रहा है, तो वो अधिकरण कारक ही होता है। तो वो अगले साल आएगा, ये क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। फिर अगला सवाल है यहाँ पर, निम्न में कर्ता कारक का प्रसर्ग कौन है। तो कर्ता ने कर्म को, कर्ता कारक का प्रसर्ग पूछ रहा है, तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो कर्ता कारक का प्रसर्ग क्या है, कर्ता ने है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। फिर है निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए। अच्छा, कर्ता कारक वाला वाक्य छांटना है। मोहन को जाना है, शीला को रोटी खिलाओ, राम को मत आना, या फिर विभाग पुस्तक दे दो। नहीं, मोहन को जाना है, यही है कर्ता कारक वाला वाक्य। मोहन को क्या करना है, जाना है। इसमें डायरेक्ट पता चल रहा है कि मोहन को काम करना है। जिसको काम करना होता है, जो काम करता है उसको कर्ता कारक कहते हैं। तो कर्ता कारक का वाला वाक्य कौन है, मोहन को जाना है। आगे बढ़ते हैं। से या फिर के द्वारा किस कारक का प्रसंग है। किसी चीज से या फिर किसी चीज के द्वारा कोई काम किया जाए उसे करण कारक कहते हैं। तो करण कारक ऑप्शन नंबर बी, करण कारक का से नहीं तो द्वारा, ठीक है। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, किस चीज से पाठशाला जाते हैं, बस से जाते हैं, यानी कि साधन क्या है, किस चीज के जरिए, तो बस से। यहाँ पर से जो है ना ये साधन को दिखा रहा है, किसके जरिए काम होता है, बस से होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, करण कारक। ऑप्शन नंबर डी, जिसके जरिए कोई काम हो उसी को तो कहते हैं करण कारक। तो बस के जरिए काम होता है जाने का, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, तो करण कारक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है पूछ रहा है, यानी कि क्रिया किससे होगी, किसी ना किसी साधन से ही होगी। मैं लिखूंगी तो कोई ना कोई साधन, किसी ना किसी चीज के जरिए ही लिखूंगी, कलम से लिखूंगी, यानी कि क्रिया का संबंध करण से होता है। और करण किसे कहते हैं, जिसके द्वारा कोई काम किया जाए। क्रिया
तभी होगी जब आप किसी चीज से काम करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि संप्रदान के लिए, अच्छा संप्रदान सॉरी, यहाँ पर लिखा है मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, यानी कि किसके लिए खरीदे? राधा के लिए। किसको प्रदान किया? राधा को प्रदान किया, तो संप्रदान कारक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ज्यादा टफ होता नहीं है कारक, जितना टफ आप लोग समझते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अन्य पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन एक वचन होना चाहिए। ठीक है, सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप होगा। अच्छा, बहुवचन संप्रदान कारक का बहुवचन रूप, तो उनके या उन्हें, उन्हें सही है, उन्हें। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। उन्हें क्या है? ये थर्ड पर्सन भी है, बहुवचन रूप पूछ रहा है, बहुवचन उन्हें, यानी कि बहुवचन उन्हें ले जाकर दे दो, तो उन्हें यानी कि एक से ज्यादा बहुवचन रूप दिखाई दे रहा है। बाकी उससे एक वचन दिख रहा है, उनसे एक वचन, उनके एक वचन दिख रहा है, लेकिन उन्हें ये बहुवचन रूप दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। फिर है अगला सवाल कि उससे अच्छे तो आप हैं, उससे अच्छे तो आप हैं, इसमें कौन सा कारक है? उससे अच्छे तो आप हैं। यहाँ पर इस वाक्य के जरिए अलगाव दिखाया जा रहा है कि उससे अच्छे तो आप हैं, उससे अच्छे तो आप हैं, यानी कि उससे और आप में क्या किया जा रहा है? डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है, अलगाव दिखाया जा रहा है। तो क्या होगा? अपादान कारक। जहां पर भी अलगाव दिखाई दे, अपादान का क्या होता है? से, अपादान से अलग होकर से अलगाव को दिखा रहा है। यहाँ पर जो से है ना, उससे ये अलगाव को दिखा रहा है, उससे और आपसे अलगाव दिखा रहा है। आगे बढ़ते हैं। राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इसमें भी क्या हो रहा है? राम और सीता को डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है, अलगाव दिखाया जा रहा है। इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जरा, ये भी आसान है। वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द में आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है, इसको भी बता दीजिए। 12 यहाँ पर 11 और 12 का आप लोग बताइए। आगे बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 13 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप होगा। उत्तम पुरुष यानी कि फर्स्ट पर्सन, बहुवचन पूछ रहा है यानी कि हमसे हो जाएगा। ठीक है, बहुवचन यानी कि हमसे, मुझसे होगा नहीं, मुझको होगा नहीं, क्योंकि मुझसे और मुझको ये एक वचन को दर्शाता है। यहाँ पर पूछ रहा है बहुवचन, तो हमसे हो जाएगा। ठीक है, हमसे बात किया जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। से अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है? यानी कि जहां पर अलगाव दिखाई दे से, तो अपादान से अलग होकर, अपादान में ही तो अलगाव दिखाई देता है ना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए, राम की गाय चरती है में कौन सा वाक्य है? राम की गाय, यहाँ पर की दिख गया, का के की जहां पर दिखाई दे वो कौन सा कारक? संबंध कारक। ठीक है, राम की गाय चरती है। माँ का लड़का कहाँ गया? यहाँ पर भी संबंध दिखाई दे रहा है, का, माँ का लड़का, का के की जहां पर दिख जाए उससे संबंध कारक। उस जगह एक सभा होने जा रही है, तो उस जगह सभा होने जा रही है, जगह क्या है? आधार है, जगह पर ही तो सभा होगी, आधार यानी कि क्या होगा? अधिकरण कारक। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक बताइए, किस अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया था? तो यहाँ पर आप लोग बताइएगा इस सवाल का सही जवाब। 18 का जो सही आंसर बताएगा, मैं समझूंगी कारक को उसने बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ लिया है। क्वेश्चन नंबर 18 का मैं आप सभी लोगों का आंसर कमेंट बॉक्स में देखूंगी, और जिसने सही आंसर टिक किया उसको हर्ट तो दिया ही जाएगा, इसमें तो कोई शक नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? कर्म, करण, संप्रदान या फिर अधिकरण? बताइए, ठीक समय पर आ जाना यानी कि क्या आधार बताया जा रहा है कि ठीक समय पर तुम आ जाना, अधिकरण कारक ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में अधिकरण कारक का प्रसर्ग कौन है? अधिकरण में नहीं तो पर, अधिकरण का प्रसर्ग क्या होता है? में नहीं तो पर दिया गया है, में तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो पर लगा दीजिए। आगे बढ़ते हैं। मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ में कौन सा कारक है? जरा इसका भी बताइए, टाइमिंग बताइए। मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, यानी कि ये भी क्या है? अधिकरण ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? तो कुर्सी शब्द क्या है? ये कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं यानी कि आधार कुर्सी है, अधिकरण कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। फिर है माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, रेखांकित शब्द का क्या अर्थ होगा? इसका आंसर जरा आप लोग बताएंगे। छोटा कर देती हूँ। अब इसके बाद ये जो क्वेश्चन है ना, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए ये तीनों सवाल का जवाब। स्क्रीन ले लीजिए, एक इसका 23, 24 और 25, इन तीनों सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जरा। नेक्स्ट, ने किस कारक का चिन्ह है? ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो भी ज्यादा आसान। ने किस कारक का? तो कर्ता ने, देख लीजिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, ये 27 नंबर का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रेखांकित शब्द का क्या करना है? कारक बताना है। कपड़ा खरीदा, कपड़ा क्या है? माँ ने तो खरीदा क्या? कपड़ा, यानी कि कर्म कारक हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, 26 27 भी आप लोग ही बताएंगे, ठीक है। कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, क्या बोला जा रहा है? कानों सुनी बात, इसमें भी तो आधार की ही तो बात की जा रही है ना। इस साधन क्या है? कान, सुनने का साधन क्या है? कान है। कानों सुनी बात, तो आप क्या कहेंगे? ये करण कारक हो जाए, करण कारक, यानी कि किसके जरिए बात सुना जा रहा है? कानों के जरिए। कानों सुनी बात यानी कि आधार, साधन क्या है? कान साधन है जिसके जरिए हम बात सुन रहे हैं, तो करण कारक हो जाएगा। जिसके जरिए कोई काम हो उसे ही तो करण कारक कहते हैं। ये देखिए, यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है बताइए? संप्रदान या फिर अपदान या फिर करण या फिर कर्ता कारक? तो यह ताले की चाबी है। चाबी जो है ना, ताले के लिए स्पेशली बनाया गया है, यानी ताले के लिए, ये ताले के लिए ही प्रदान किया गया है, तो संप्रदान कारक। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। एंड फाइनली टुडेज क्लास इज ओवर। यहाँ पर आपका क्लास जो है ना वो ओवर हो गया और सारा का सारा क्वेश्चन भी खत्म हो गया। आप लोग बताइए आज का ये सेशन कैसा रहा? लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर देना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आज का ये सेशन कैसा रहा। बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए ये जो आज का हिंदी का क्लास 4 है वो कैसा रहा, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। और जो लोग चैनल पर नए नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पीडीएफ मिलेगा आपको ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के टेलीग्राम पर, ठीक है। एंड आपका क्लास फाइनली खत्म हो गया। लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जो आपके लिए टास्क जो दिया गया है, क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया है, उसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए फाइनली द क्लास इज ओवर और हम लोग एंड करते हैं। विदा लेती हूँ मैं आप सभी लोगों से। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो को लाइक करके शेयर करना है जितना ज़्यादा हो सके। तो बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे अब हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज।